never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. हाय आर्मीज, मैं हूँ आपकी होस्ट कोआला। आपको वेलकम बीटीएस मैजिक शॉप में। ये द इमॉर्टल लव सीजन 2 चैप्टर 32 है। चैप्टर 31 में हम लोगों ने देखा था कि रिवरसाइड वैली में कैसे जैक्सन और काई आ जाते हैं अचानक से ली पे और जिन आयु को मदद करने। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं द इमॉर्टल लव सीजन 2 चैप्टर 32। क्या? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। द मास्टर की मतलब? तुम नहीं समझोगे शाहो, छोड़ो ये सब। अब बताओ कौन हो तुम? किसने तुम्हें यहाँ पे भेजा है? किस मकसद से तुम यहाँ पे आए थे? और आखिरी सवाल, ग्रैंड मास्टर फूजी कहाँ है? वाओ किंग, तुम्हें लगा तुम पूछोगे और मैं बता दूंगा, है ना? ना ना, इतना आसान नहीं है। देखो, तुम मुझे उकसाओ मत। मैं तुम पे अपना पावर यूज नहीं करना चाहता। अगर मैं चाहता तो तुमसे बिना पूछे ही मैं हर चीज जान लेता। चलो अब बताओ, कौन हो तुम? कैसे जान लेते? हाँ हर चीज इतना आसान नहीं है किंग। तुम बोलोगे और मैं मान जाऊंगा। कैसे जान लेते? आहा, मेरे लिए आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। अपने पीछे देखो, क्या दिख रहा है तुम्हें? नामजून के ये कहने से शाहो पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखता। इसीलिए कंफ्यूज्ड होकर वो नामजून से फिर से कहता है, क्या है? मेरे पीछे कुछ नहीं है। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो किंग। कुछ नहीं है मेरे पीछे। तुमने अच्छे से नहीं देखा, इसीलिए तुम्हें कुछ नहीं दिखा। फिर से गौर से देखो। शाहो फिर से पीछे मुड़कर देखता है। उसे खुद की शैडो के अलावा कुछ नहीं दिखता। तो वो नामजून से फिर से कहता है, मजाक करना बंद करो किंग। लड़ना है तो लड़ो। ये सब कह के दिमाग खराब मत करो मेरा। मेरे पीछे मेरे शैडो के अलावा कुछ नहीं है। एग्जैक्टली, शैडो। और मेरे पीछे देखो। इस बार शाहो को नामजून के बातों से शक होता है, इसीलिए वो गौर से नामजून के पीछे देखता है। लेकिन नामजून के पीछे हो भी और बाकी सब दिखते हैं, लेकिन नामजून का परछाई उसे कहीं नहीं दिखता। बाकी सारे लोगों का परछाई है, बस नामजून का छोड़कर। अब शाहो सच में डर जाता है, क्योंकि किसी भी इंसान का शैडो होना यही सच है। स्पिरिट्स के शैडो नहीं होते, लेकिन एक चलता फिरता इंसान का शैडो नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। थोड़ा घबरा के शाहो नामजून से पूछता है, तुम्हारा परछाई कहाँ है? ऐसा नहीं हो सकता कि एक जिंदा इंसान के पास उसकी परछाई नहीं है। कहाँ है वो?
कौन हो तुम कौन हो? इंसान होके भी तुम्हारे पास परछाई क्यों नहीं है? कौन हो तुम? मेरी परछाई? वो तो मैं छुपा के रखता हूँ। एक शैडो रीडर कभी भी अपना परछाई साथ में लेके नहीं घूमता, और ऊपर से दुश्मन के सामने कभी भी अपना परछाई को साथ में लेके नहीं आता। यही सच्चाई है। शैडो रीडर? बट हाउ? एक शैडो रीडर कभी स्काई बेंडर नहीं बन सकता? तो फिर कैसे? ओह गॉड शाहो, वो बस एक मिथ है। एज एन एग्जाम्पल मैं तुम्हारे सामने जिंदा खड़ा हूं। सदियों से ऐसे जिंदा ही हूं मैं। अगर दुश्मनों ने कभी मेरे शैडो को ढूंढ लिया तो फिर एक शैडो रीडर को मारना बहुत आसान हो जाता है ना? बट दैट्स इम्पॉसिबल, क्योंकि मेरा शैडो ही मेरे पास नहीं है। तो जो भी हो, एक शैडो रीडर होने के नाते मैं तुमसे कुछ सच उगलवा सकता हूँ, क्योंकि शैडोज के पास उसके मालिक का हर एक राज का पता होता है। लेकिन मैं ये नहीं करना चाहता शाहो, ये किंग के उसूल के खिलाफ है। तो फिर बताओ, मेरे सवालों का सही सही जवाब दोगे या फिर तुम्हें बैटल ही चाहिए? नहीं किंग, इतना सब कुछ करने के बाद मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा तुम्हारे सामने। आई वॉन्ट टू फाइट। ओके, आई अप्रिशिएट। तो फिर जल्दी से इसे खत्म करते हैं, क्योंकि हमें घर वापस जाना है साहो। हम पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ सवाल जवाब नहीं कर सकते, है ना? इतना श्योर मत हो जाना किंग, इस बार तुम लोग वापस नहीं जा सकते यहाँ से। कम से कम मैं तो तुम्हें आसान बैटल बिल्कुल भी नहीं दूंगा। इतना सब कुछ करने के बाद, इतना हंगामा करने के बाद तुम इतना आसान बैटल मेरे तरफ से कभी नहीं पाओगे। इस बार तुम लोग वापस नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। ये डींगे बहुत मारता है ना? हाँ, ये बात तो है, ये शुरू से ही बहुत डींगे मारता है। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। बेंडर्स पोजीशन। बाद में मत कहना शाहो कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया। चार्ज। नो, ये बहुत ताकतवर है। मैंने जितना सोचा था उससे भी ज्यादा ताकतवर है। मैं ऐसे तो बैटल हार जाऊंगा। नहीं, इतना सब कुछ करने के बाद मैं मास्टर को निराश नहीं कर सकता। इसकी शैडो ढूंढ के निकालनी पड़ेगी। कहाँ है इसकी शैडो? जल्दी से ढूंढना पड़ेगा। मैं इसे जान से मार डालूंगा। नहीं जाने दूंगा वापस इसे घर। नहीं, कभी नहीं। तो आज की स्टोरी बस इतना ही। हाकियो टेम्पल में बैटल तो स्टार्ट हो गया है और एक नई बात सामने आई है। नामजून एक शैडो रीडर है। ये शैडो रीडर क्या है? वो तो स्टोरी के आने वाले चैप्टर्स में ही बहुत अच्छे से पता चलेगा एलोबोरेटली कि एग्जैक्टली शैडो रीडर्स करते क्या है, और शाहो ने ऐसा क्यों कहा था कि शैडो रीडर्स कभी भी स्काईबेंडर्स नहीं बन सकते। ओके, वो तो आने वाले चैप्टर्स में ही बताऊंगी मैं। उससे पहले तो मैं कुछ रिवील नहीं करने वाली। तो चाहे कुछ भी हो, ये
लगी है मुझे जरूर बताना, ओके। तो अगर ये चैप्टर तुम लोग को अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, अपना फेवरेट पार्ट कमेंट में बताना और सब्सक्राइब करके अपने सारे आर्टिस्ट फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। और कोला का आईजी अकाउंट का लिंक अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है, प्लीज जाके उसे भी फॉलो कर लेना, ओके ना गाइस। तो फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक लव योरसेल्फ, थैंक यू, सारंगेओ, बाय बाय गाइस, बाय। No humble brag, I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help, I had to do it all myself.